देखिएगा और शेयर करिएगा, और शेयर करने पर ही आपको एहसास होगा कि अरविंद केजरीवाल कौन थे। अरविंद केजरीवाल एक सच्चे नेता थे, देशभक्त नेता थे, देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस प्रकार से बयान मचाया, इस प्रकार से हवा मचाई, ताकि उनको सीबीआई का डर भी दिखाया, और किसी प्रकार से जब सब यातनाओं में पास हो गए तो अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जेल भेज दिया। सीबीआई ने अपने फर्जी केसों का इस्तेमाल करके, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात दिल्ली के कोर्ट ने कहा कि तुमने फर्जी केसों का इस्तेमाल किया, फर्जी बयानों का इस्तेमाल किया, और किसी को शक के आधार पर आपने जेल डाला, यानी उसके राजनीतिक करियर में आपने बर्बादी का आपका भी हिस्सा है। जो उन्होंने कोर्ट ने भी कहा कि तुम्हारी ये जितने भी तुमने काम किए हैं किसी के दबाव में किए, शायद ये सब करना अच्छा नहीं था। अब एक बात देखते हैं कि सीबीआई वहीं पर क्यों जाती है जहां पर विपक्ष के मुख्यमंत्री हों। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में पहले आपको हम बता देते हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, सांसद संजय सिंह ये भी दिल्ली में एक मंत्री पद पर काम कर रहे थे। दिल्ली का खूब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन दिल्ली के 10 सालों की सरकार शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं गुजरी, मोदी जी को नहीं गुजरी, और ये लग गए विरोध में, और एक से एक प्रकार की इन्होंने सेवाएं लगाना शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा। उस बंदे को शुगर था, उस बंदे को उन्होंने इतना टॉर्चर किया, वहाँ तक उसका मोबाइल भी ले लिए थे, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी था, उसने मोबाइल का पासवर्ड तक नहीं बताया। उसने बोला ये हमारा अधिकार है। सोचिए, वो मुख्यमंत्री जो दिल्ली की शिक्षा के लिए क्या नहीं किया। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, दिल्ली के लिए उन्होंने बाहर टीचरों को भेजा, वहाँ से पढ़वा कर लाया और अपने बच्चों को तैयार किया। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोली, मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से उन्होंने हर प्रकार के एक काम की जो दिल्ली के लिए आगे जा सके। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मोदी जी भी इसी दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या क्या नहीं बोले थे कि यहाँ पर फ्रॉडों की सरकार है। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, अगर ये फ्रॉड होता, यही प्रधानमंत्री के गढ़ में जाकर के गुजरात के अंदर चुनाव लड़ते अरविंद केजरीवाल, वहाँ से 5 सीट पा जाते हैं। अगर वो फ्रॉड होता तो गुजरात के अंदर चुनाव नहीं पाता। यही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जब उन्होंने इतना बवाल किया, पंजाब के अंदर सरकार बना लेते हैं अपनी चुनाव लड़के। अगर वो पहली बार, बताइए, कब से 15 साल के अंदर एक पार्टी आती है, उतनी मेहनत करके सरकार बना लेती है। मैं फिर बोल देता हूँ, दिल्ली के अंदर कोई अनपढ़ आदमी नहीं काम कर रहा। दिल्ली एक पढ़ा लिखा और हमारा कैपिटल है, वहाँ पर शिक्षित लोग रहते हैं और उन्हीं उनको वोट देते हैं। लेकिन किसी शिक्षित के अंदर अगर आप ये भगवाल भर दोगे कि ये दारू बेचता है, सप्लाई करता है, ड्रग्स बेचता है, दुनियादारी करता है, तो जाहिर सी बात है आदमी का दिमाग दिन भड़क जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल फपक कर रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? आपको सबको पता है कि जैसे ही सच्चाई की जीत हुई, अरविंद केजरीवाल को जो भरोसा था कि हमारे ऊपर कार्य सही होगा, और अरविंद केजरीवाल का ये भरोसा कायम रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने सब साबित कर दिया, यानी दिल्ली की कोर्ट ने साबित कर दिया कि सीबीआई ने उन्हें फर्जी बहकावे में बनाकर जेल भेजा। अब ये बताइए, किसी का इन लोगों ने करियर ख़राब कर दिया। बात करते हैं ममता बनर्जी की। आज ममता बनर्जी जी के ऊपर भी ये लोग ऐसे आरोप लगा रहे थे, सीबीआई भेजा, इतना बवाल काटा, लेकिन ममता बनर्जी खुद फाइल लेकर चली गई, और फिर इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, और ये लोग भौकाल बनाने में तुले हुए हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपने प्रदेश के बारे में सोचते थे। वो बार बार कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, देश का मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। सोचिए, जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पाते हैं वो आपको बोलते हैं कि आप ये दिखाओ, आप वो दिखाओ। सोचिए, जो आज तक कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, आपसे दुनियादारी करता है कि आप ये करो। अगर आप इतने ही सच्चे इंसान हैं, आप इतने ही सब कुछ, तो और दूसरी बात ये बता दें कि ये ऐसे हैं, ये शिक्षा भी मंत्री बन जाते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब बन जाते हैं, सब चीज़ का पीटा यही काटते हैं। पर यही दिक्कत है, कभी ऐसे नाली और खड़ंजा का भी फ़ोटो ये ना बनाने लगे। और कभी पेड़ लगाने का फ़ोटो बनाते हो, लेकिन 10,000 पेड़ लगाते हो, एक पेड़ की जिम्मेदारी कभी आप लेने के लिए नहीं आते हो। दूसरी बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल को इस प्रकार से फंसाने के लिए आपने जितनी भी यातनाएँ थी सब आपने पूरी कर ली। हालाँकि अरविंद केजरीवाल अगर सच्चे नहीं होते तो आज यहाँ नहीं होते। अरविंद केजरीवाल शुगर का मरीज़ था दोस्तों, उन्होंने उसको इस प्रकार परेशान किया कि भगवान ही जानता है। आने वाली दिल्ली में अब क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज दुनिया के सामने अरविंद केजरीवाल का वो चेहरा सामने आया जो सच था। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया कि क्या बताया जाए। हम कोई उनके सरकार के भैया काम नहीं करते हैं, हम यूपी से हैं, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल को पसंद इसलिए नहीं करते हैं कि वो सरकार की पार्टी चलाते हैं। भैया वो जो है ऐसी बात बोलते हैं जो जनता के लिए हो, जो सच्चाई के लिए हो। उनका एक सांसद है संजय सिंह, आज जनता के सामने जब वो बोलना शुरू करता है संसद में, तो सब लोग की चिट्ठी पिट्ठी गुम कर देता है। प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाते, गृह मंत्री जवाब नहीं दे पाते, रक्षा मंत्री उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे जवाबदेही जिसकी हो वो बने और करे। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी आप एक वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये बात सच्चाई है। आज अरविंद केजरीवाल की दिन रोते रोते खुशी दिखी हमको, बस वो रो रहे थे, मुझे खुशी हो रही थी कि आज उस व्यक्ति को बाहर किया गया जिसको बेबुनियाद किया गया था, उसके ऊपर कोई आरोप फर्जी लगाया गया, उसे जेल भेजा गया, उसे जेल के अंदर रखा गया, उसके परिवार से तक मिलने के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी। उसकी सत्ता जाने के बाद ये सरकारें ये फर्जीवाड़ा करके क्या करती हैं। दोस्तों, एक बात आपको और हम बता दें कि ये सरकार हर जगह ऐसे ही कर रही है। यूपी में आएगी तो अखिलेश के ऊपर करती है, पंजाब में जाएगी तो अब बताइए, पंजाब में और एक सरकार, इन्हीं पंजाब में जब आती है मनीष सिसोदिया जी की सरकार आती है, यानी केजरीवाल की, आज पंजाब की हालत देख लो। उन्होंने 67 लाख
रुपये बचाए हैं ड्राइवरों के। अब ये कैसे बचे मैं बता रहा हूँ। उन्होंने टोल प्लाज़ा को बंद किया, टोल प्लाज़ा से निकलने वाली जो गाड़ियों के जो पैसे बचे हैं, अब तक रिकॉर्ड आया है कि 7.5 लाख रुपये बचाए गए हैं। सोचिए, और ये सरकारें आपसे पैसा वसूल करके टैक्स ले करके भरती जा रही हैं। कैसे मैं बोलूँ आपको, इन्हीं के एक सांसद हैं राघव चड्ढा जी, जो एयरपोर्ट के पैसे कम करवाए, एयरपोर्ट पर समोसा का दाम कम करवाए, जनता के लिए लड़ रहे हैं, और कोई लड़ नहीं रहा है भाई।